कैसे कैसे भूत प्रेत कैसे कैसे सांप। बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत कैसे कैसे सांप। बाप रे बाप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। बाप रे बाप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। अब महाराज भोलेनाथ की बारात जा रही है। हाँ हाँ देख लो, ये आप ही के गांव के भूत है, मैं कहीं मेरे साथ नहीं लाया हूं। अब तो महाराज भगवान शंकर की बारात जा रही है, भूत प्रेत नाच रहे हैं। अब एक बात बताओ जी, सुनो थोड़ा ध्यान देकर, भूतों को मत देखो, देखो उधर कान इधर। बारात में कौन कौन गया देखे, हाथ खड़े करना। कौन कौन बारात में गया? सब गया ने? एक बात बताओ, बारात में जब जाते हैं तो बताओ दूल्हे के आगे चलना चाहिए कि पीछे चलना चाहिए? हाँ पीछे। अब एक बात बताओ, दूल्हा आगे आगे चल रहा है, आप पीछे पीछे चल रहे हैं, नाच रहे हैं खूब, तो बताओ नाच किसके लिए रहे हो? दूल्हे के लिए। अब बताओ आप पीछे नाच रहे तो बताओ दूल्हा देख पाएगा क्या? अब जिसके लिए नाच रहे वही नहीं देख पाए तो नाचने का मतलब क्या? और आगे चलकर नाचे भगवान। अरे भोलेनाथ आपको इतनी जल्दी, ओ शिव जी इतनी जल्दी कैसे हो रही है शादी की? मैंने खुद नहीं खूब जल्दी कर ली, मैंने तो वरना मैं 6 बजे शादी करवाने वाला था आपकी। अब तो महाराज देखो ध्यान से सुनना, अगर दूल्हे के आगे चलकर आप नाचो तो दूल्हे की तरफ पीठ होती है और दूल्हा विष्णु स्वरूप माना जाता है, इसलिए दूल्हे को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अब बेचारे भूत प्रेत पीछे नाच रहे थे। भूत प्रेतों ने कहा महाराज अब हमारे नाचने का मतलब क्या है? शिव जी ने कहा क्यों? कि हम आपके लिए नाच रहे, आप ही नहीं देख रहे। भोलेनाथ ने कहा तो ठीक है, एक काम करो ने। भगवान शंकर ने क्या किया? नंदी की तरफ पीठ करके बैठ गए, अब नाचो खूब। अब भगवान शंकर की बारात जा रही है तो बताओ कौन कौन चल रहा देखे भगवान शंकर की बारात में? पक्का? हाँ अरे दुनिया की शादी में तो खूब नाचे होंगे, लेकिन आज मेरे भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ का ब्याह है, देखे कौन कौन नाचता है। अरे होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली, होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली, होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली। भोले की बारात चली, भोले की बारात चली, भोले की बारात चली, भोले की बारात चले। होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली, होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली। भोले की बारात चली, भोले की बारात चली, भोले की बारात चली, भोले की बारात चले। होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली, होके नंदी पे असवार भोले की बारात चले। और दुल्हा के संग भाई रे बंधु, और दुल्हा के संग भाई रे बंधु। देखो देखो बारात जाती है तो कौन कौन साथ जाता है? तो लिखा है और दुल्हा के संग भाई रे बंधु, और दुल्हा के संग भाई रे बंधु। और
दूल्हा के संग भाई रे बंधु, और दूल्हा के संग भाई रे बंधु, शिव संगी भाई भूत भोले की बारात चली। भाई भूत भोले की बारात चली, भोले की बारात चली, भोले की बारात चली, ओ भोले की बारात चली, भोले की बारात चली। होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली। होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली। और दूल्हा के भाई गाड़ी रे घोड़ा, 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 शिव सवारी बेल बूट। शिव जी की सवारी क्या है? हाँ? और दूल्हे जब जाते हैं तो गाड़ी घोड़े पर, और शिव जी और दूल्हा के भाई गाड़ी रे घोड़ा, और दूल्हा के भाई गाड़ी रे घोड़ा, शिव सवारी बेल बूट भोले की बारात चले। और शिव सवारी बेल बूट भोले की बारात चली। भोले की बारात चले, भोले की बारात चली, ओ भोले की बारात चली, भोले की बारात चली। होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली। होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली। दूल्हा के भाई सिर पर पगड़ी, और दूल्हा के भाई सिर पर पगड़ी, और दूल्हा के भाई सिर पर पगड़ी, और दूल्हा के भाई सिर पर पगड़ी, शिव माथे पे जटा जूट भोले की बारात चली। शिव माथे पे जटा जूट भोले की बारात चली। भोले की बारात चली, भोले की बारात चली, भोले की बारात चली, भोले की बारात चली। होके नंदी पे असवार भोले की बारात चली। होके नंदी पे बोले शंकर भगवान की जय हो। बारात जा रही है महाराज। ओ भूत दादा नीचे बैठो था, डर लगे मैंने। अब महाराज भगवान शंकर की बारात जा रही है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में बारात देखने का, दूल्हा देखने का शौक होता ना। महाराज गांव के लोग बाहर निकल कर आते, भूत को देखते तो क्या होता, आधे गांव वाले तो वहीं बेहोश और आधे गांव वाले भग जाते, क्योंकि भूतों को देखकर तो बेहोश ही होते हैं। इधर ऐसे करते करते भोलेनाथ की बारात पहुंच गई हिमालय नगरी में। अब महाराज गांव में तो स्वागत करने की होड़ लगी थी, पूरे गांव वाले गांव के बाहर आए और आते जैसे भोलेनाथ की बारात भूत प्रेतों को देखा, आधे तो वहीं बेहोश और आधे भगे। शिवजी ने कहा भैया ये क्या हो रहा है? नंदी ने कहा महाराज ये स्वागत हो रहा है। मतलब अब बेहोश होके तो गिरते हैं ना, जो बेहोश हो गए वो तो आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, और जो भग रहे हैं वो गांव का रास्ता बता रहे हैं कि गांव इधर है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज पुराने जमाने में बींद देखने का, दूल्हा देखने का शौक था। अब जवान जवान लोग तो आ गए थे, वो भग कर घर गए, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं घर बैठी थी ने, सोरा बींद की शान को रे। हाँ, छोरे ने आकर कहा अम्मा वो गांव के बाहर है तो ही ठीक है, आधा गांव तो वैसे ही खाली हो गया, गांव में आ गए तो कोई रहने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो इधर भोलेनाथ की बारात आई है महाराज। इधर सासू माँ परीक्षण करने के लिए वो करते हैं ना अपने यहाँ तोरण पर जब बींद आता है तो सासू माँ परीक्षण करती है, परीक्षा करती है, नापती है ना
अब आजकल तो नाटक होता है महाराज, पुराने जमाने में तो क्योंकि माताएं बहनें लड़के को देखने जाती नहीं थी तो माताओं को पता रहता कि मेरी बेटी कितनी लंबी, कहीं दूल्हा ज्यादा लंबा तो नहीं, तो इसलिए गेट पे ही नाप लिया जाता है। अब महाराज माता मेना परीक्षण करने के लिए आई। अब शिवजी नंदी पर कैसे बैठे थे? उल्टा मुंह करके। अब महाराज नंदी आगे गया तो शिवजी तो दिखे नहीं, तो माता मेना ने देखा पहले बेल की पूजा करनी पड़ती, दिखे तो पहले महाराज नंदी की पूजा की। नंदी महाराज ने भी सोचा कि जिंदगी हो गई महाराज भोलेनाथ को बिठाती बिठाती, लेकिन पूजा तो पहली बार ही हो रही है। हाँ, और तब से ही नियम बन गया कि तोरण पर जब दूल्हा जाता है तो महाराज दूल्हे की पूजा बाद में, घोड़ी की पूजा पहले की जाती है। अब शिवजी जैसे ही नंदी की पूजा की, बेल को पीछे किया, अब माता मीना भगवान शंकर की आरती कर रही। तो पुराने जमाने में, बुरा मत मानना मेरी माताएं, पुराने जमाने में घूंघट प्रथा नहीं थी, घूंघट नहीं निकाला जाता। शर्म होती तो किसकी? नजर की शर्म होती। कभी भी अपने से सम्मानीय व्यक्ति से नजर नहीं मिलाई जाती। माता मेना नीचे देख रही थी और महाराज भगवान शंकर की आरती कर रही है। अब मैं बताना भूल गया था, आजकल का श्रृंगार एक नया श्रृंगार और होता है ना, माताएं बहनें जब श्रृंगार करती है अपने केशों का तो थोड़े केस ऐसे छोड़ देती है लटकने के लिए, हाँ ब्यूटी स्पॉट की तरह। तो भगवान शंकर के भी क्या किया कि एक इतना सा बड़ा काले नाग का काला काला सपोला वो लटका दिया था यहाँ। अब वो महाराज बल खाता तो बड़ा सुंदर लगता। अब माता मेना आरती कर रही थी, शाम का समय था। उस नाग ने देखा, अब आपको पता है ना पूजा की थाली में क्या क्या होता है, एक कटोरी कुमकुम, एक कटोरी चावल, थोड़ी बतासे, थोड़ी फूल इत्यादि, दीपक, एक जल का लोटा। माता मेना आरती कर रही थी तो महाराज देखा उस सांप ने कटोरी में चावल, अब वो चावल होते हैं सफेद, अब बेचारे सांप को भूख लग रही थी तो वो सफेद चावल भी दूध नजर आ रहे थे। उस नाग के सपोले ने देखा कि अब मुझे न जाने कब भोजन मिलेगा, तो क्या करूं? तो उसने क्या किया, महाराज वहां से जगह छोड़ी, थाली में गिर गए। अब इतना सा बड़ा था तो वो फूल पतासे सब कुछ था, नजर नहीं आया। इधर भगवान शंकर के गले में बड़ा अहिराज नागराज, उसने देखा रे मेरे सेवक ने ही नाश्ता कर लिया तो थोड़ा मैं भी नाश्ता कर लूं, एक आध सबड़ का मैं ही मार लूं। और जैसे ही माता मेना आरती की थाली को नीचे लेकर आई और नीचे जैसे लेकर आई और नागराज ने महाराज जो झपट्टा मारा उस थाली पर, और जैसे ही महाराज नागराज ने झपट्टा मारा माता मेना को सांप दिखा और पूजा की थाली को पटका, दौड़कर भग गई। भगवान शंकर ने कहा रे नंदी ये क्या आरती कर रही है सासू मां, ये कौन सी आरती है, थाली कोई पटक गई, भग गई। नंदी ने कहा महाराज ये तो भला हो उनका जो जमीन पर पटकी, वरना आप जैसे दूल्हे के तो मुंह पर पटकनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे विवाह करनी आई तो भी ऐसा रूप बना कर। और माता पार्वती ने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। और इधर माता मेना पार्वती जी की सखियों के साथ माता जगदम्बा पार्वती को लेकर पधारती है। और बस 5 मिनट में अब इनका विवाह होता है और फिर आप हम सभी आरती और फिर पधारेंगे। अरे पार्वती क्या हुआ? हाँ नहीं कन्या अभी वहां वो चाहती है ना, आजकल वो उसमें ज्यादा लेट कर देते महाराज। अरे महाराज जो काम करना चाहिए ना, अब जमाना न जाने कहां जा रहा है। शादी में विवाह के मंत्र प्रदान होते हैं, आजकल शादी ब्याह में मंत्रों को तो गौण कर दिया है। पंडित जी को कहते महाराज आधा घंटा फरान मिटा दीजिए। हाँ 4 घंटे फोटो खिंचवाने में लगा देंगे, 2 घंटे वहां लिपापोती करवाने में लगा देंगे और पंडित जी को कहेंगे आधे घंटे में निपटा देना। विवाह में मंत्र ही प्रधान है। और अभी तो कम से कम आप जैसी समाज में तो बचा हुआ है, ये सारा काम जो बिगाड़ा ना यहीं से बिगड़ा हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो समझदार लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए वो इस मामले में, वरना ठीक है हाँ करो,
लेकिन जो प्रधान काम है उसको तो मत भूलो। अरे कम से कम विवाह सप्तपदी पढ़ने में 2-2.5 घंटे तो कम से कम चाहिए। 2-2.5 घंटे तो लगाओ, लेकिन 1 घंटे में नहीं महाराज हमारे को 2-1 घंटे में निपटाओ। पंडित जी को ही क्या, फिर दूसरी जगह देख लेंगे ना, वो तो जैसा वो कहेंगे वो कर लेंगे। और महाराज माता जगदम्बा पराअंबा जगत जननी माता पार्वती पधारी है। भगवान भोलेनाथ के सन्मुख माता अंबा जगदम्बा पराअंबा माता जगत जननी पधारी है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और भोलेनाथ ने माता पार्वती के दर्शन, और दोनों ने एक दूसरे को मन ही मन स्वीकार लिया है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के गले में जयमाल डाली है और मेरे भोलेनाथ ने माता पार्वती के गले में जयमाल डाली है। भोली उमा महेश्वर भगवान की जय हो। भगवान शंकर कभी माता पार्वती से भिन्न नहीं रह सकते हैं। हम क्या इनका ये तो विवाह किया कराए हैं, लेकिन अपना एक कथा का क्रम था जो अपन ने इनका विवाह करवाया। एक अब भजन गा रहे हैं, हम जिनको नाचना है वो नाचेंगे। और अब आप सोच रहे हैं कि महाराज हमारे गांव में आज शिव जी का पार्वती जी का ब्याह तो पहली बार हो रहा है। रुक्मिणी ब्याह तो हर कोई कथा में रुक्मिणी जी का ब्याह तो करते ही हैं, लेकिन पहली बार हमारे यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ है। तो जिनका मन हो कन्यादान में डालने का वो भजन में आ जाए। नाम व्यासपीठ से ना तो कभी किसी का बोलेंगे कि हम कन्यादान में किसने क्या दिया, ना डालो तो भी अच्छी और डालो तो भी आपका मर्जी। जिनको कन्यादान में देने का मन है वो जल्दी जल्दी आए और यहाँ पात्र रखा रहेगा उसमें डाल देना। और जो भजन है आप हम सभी एक भजन करेंगे, उसमें जिनको नाचने का मन है वो जरूर नाचें। अरे कौन सीनी गार्यो यो कौन सीनी गार्यो भोला बाबा ने बनड़ो बनाई दियो यो कौन सीने गायो। भोला बाबा ने बनड़ो बना दियो यो कौन सीने गायो। अरे कौन सीने गायो, अरे कौन सीने गायो, ओ कौन सीने गायो, ओ कौन सीने गायो। भोला बाबा ने बनड़ो बना दियो अरे कौन सीने गायो। भोला बाबा ने बनड़ो बना दियो यो कौन सीने गायो। बैठे से फुलड़ा लाया और कुण कुण हार बनाया। बैठे से फुलड़ा लाया और कुण कुण हार बनाया। बैठे से फुलड़ा लाया और कुण कुण हार बनाया। बैठे से फुलड़ा लाया और कुण कुण हार बनाया। काले सजा सजा पहराया जी लूण लाई वारो। ने सजा सजा पहनाया लोन राई वारो। ओ कुणे सीने गारो, ओ कुणे सीने गारो। ओ कौन सीने गारो यो कौन सीने गारो। भोला बाबा ने बनड़ो बना दियो यो कुणे सीने गारो। अरे बाबा ने बनड़ो बना दियो यो कौन सीने गारो।
देखिए, अरे दुनिया की शादी में खूब नाचे होंगे, आज भोलेनाथ की शादी में नाचने का मौका मिला है। मैं तो ये कहूंगा कि कोई नीचे ना बैठा रहे, एक बार सब खड़े होकर भोलेनाथ के दरबार में। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार जो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार जो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। हो जैया वारो लुण रही बाबा, जैया वाले रुण रही बाबा, सोना चांदी वाला। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। प्यारा प्यारा भोले कहा खुला से बार। प्यारा प्यारा भोलानाथ का खूब सजा श्रृंगार। सोना सोना चांद सदुल्हा बन बेटा सरकार। सोना सोना चांद सदुल्हा बन बेटा सरदार। और काली टीकी लगावन ताई, काली टीकी लगावन ताई, सूरज नीचे उतार दो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। प्यारा प्यारा भोलेनाथ का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा भोलेनाथ का खूब सजा दरबार। और सोना सोना चांद सदुल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद सदुल्हा बन बेटा सरदार। और आसमान का तारा तोड़ दो, आसमान का तारा तोड़ दो। तेरे मुकुट में लगाए दो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। कर जोर मेरो और जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार दो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया सो नजर उतार। बोले शंकर भगवान की जय हो गई शादी। हाँ, आइए आज की कथा को अपन यहीं विश्राम करेंगे। कल बड़ी पावन कथा रहेगी।